मोटापा कम करने के लिए न जाने हम कितने प्रयास करते हैं, कितने सालों लगाते, कितने महीने, कितना टाइम लगाता। हर वक्त हमारे दिमाग में जो लोग मोटापे से ग्रसित है, ओबीज है, तो वो लगातार जो भी काम कर रहे हैं उनके दिमाग में कंटिन्यूसली यही चीज़ लगी रहती है कि कहीं जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कई लोगों से मिलजुल रहे हैं, लेकिन उनके मन में, अंतर्मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही होती है कि मोटापा साथ है, मोटापा साथ है। काश मेरा ये मोटापा नहीं होता, काश मैं जो कपड़े पहने हैं वो मुझ पर अच्छे लगते, काश ये मोटापा साथ ना होता। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। तो मोटापा होने की वजह ये है कि ये मोटापा एकदम से तो हुआ नहीं है। कोई भी बीमारी हो, चाहे मोटापा हो, वो एकदम से होता नहीं है। इसको आपको कंज्यूम करने में, अपने आप में रूपांतरित होने में, आप में ढलने में, एक बीमारी को आपके अंदर पनपने में ना जाने कितने महीने, कितने साल लग चुके होते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हमारा गलत रहन सहन, गलत आदत, उठने बैठने की आदत, खान पान, ये सारी चीज़ें असर करती है। इसके अलावा भावनात्मक विचार, हमारे इमोशंस भी हमारे शरीर पर असर करते हैं। अब इसी विषय में ये बात करते हैं। अब मोटापे की वजह से न जाने कितने, सिर्फ मोटापा एक अकेली बीमारी नहीं है, इसके साथ न जाने कितने बीमारियां हमारे अंदर पनपने लगती है। जैसे कि मधुमेह हो गया, डायबिटिक हो गया, हार्ट हो गया, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, अपचन हो गया, हमारा डाइजेस्टिव ठीक नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इसकी वजह से इमोशंस पे असर होता है, और फिर साथ साथ माइग्रेन, सर्वाइकल हो गया, सिर दर्द हो गया, आँखों की परेशानी हो गई, हमारे शरीर में थकान हो गया। और सिर्फ मोटे लोग सिर्फ शरीर से नहीं, मानसिक रीत्या भी कमज़ोर महसूस करते हैं। तो इतनी सारी बीमारियां एक चीज़ की वजह से हमारे अंदर पनपने लगती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत छोटी छोटी, अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, जिनका वज़न अगर 80 से 90 किलो तक है, इससे ज़्यादा है, तो अगर ऐसे लोगों को लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियोज़ में देख रहे हैं कि सूर्य नमस्कार करना है, उनको ब्रीज पोज करना है, ब्रीज पोज में उनको करना है 20 बार करो, 30 बार करो, 3-3 सेट करो, सूर्य नमस्कार के इतने राउंड करो बताए जाते हैं, भुजंगासन में बताया जाता है कि 20 बार करो, 30 बार करो। लेकिन जब ये लोग प्रत्यक्ष रीत्या, प्रैक्टिकली जब ये सारी चीज़ें करने जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि उत्तान पादासन में बताया जाता है, ब्रिज पोज में उनको कमर उठाना, अपनी हिप्स को उठाना ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वज़न ही इतना है। तो उनके शोल्डर्स में भी पेन होता है। और ये सारी चीज़ें, सूर्य नमस्कार भी, जो लोग अगर 80-90 किलो वेट में हैं तो वो सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे? तो उन लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको अपने जो वज़न कम करना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है, तो इसके लिए आपको छोटा सा बदलाव करना है। छोटा सा बदलाव ऐसे कि जैसे कि हमारे खाने का समय हो गया, हमारे खाने को समय को हम सुधारेंगे। जब आप खाना खा रहे हैं तो जिस तरह से हमारी डेली रूटीन है, सूर्य चक्र है, जिस तरह से सूर्योदय होता है तो हमें मॉर्निंग में पेट भर खाना खाना चाहिए। कहा जाता है कि आपको सुबह राजा की तरह खाना चाहिए, दोपहर में प्रजा की तरह, और रात में रंक की तरह। यानी कि आप सुबह मॉर्निंग में 10 बजे तक राजा की तरह शाही भोजन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद दोपहर का खाना आपका प्रजा की तरह होना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी आपका सादा खाना है वो आहार आपको लेना चाहिए। और रात में रंक की तरह, यानी कि भिखारी की तरह खाना चाहिए। यानी कि आप पतली खिचड़ी, दलिया, पतली मूंग दाल की खिचड़ी, ऐसे सारी चीज़ें हम हल्का खाना खा सकते हैं। और आपको खाना रात को, शाम के समय बताया जाए कि सूर्य उदय जब होता है तब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है, और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एनर्जी लो होती जाती है, जठराग्नि मंद होने लगती है। तो हमें जब सूर्यास्त होता है तो हमें सूर्यास्त से पहले, मतलब शाम के 7 बजे से 8 बजे तक हमें ऑलमोस्ट खाना खा लेना चाहिए। और हमें खाना खाने के 2 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद 100 कदम चलना, जिसे कहते हैं कि शतपावली करना। खाना खाने के बाद आपको 100 कदम चलना चाहिए। इसकी वजह से आपकी जठराग्नि उद्दीप्त होती है, उत्तेजित होती है, और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्टिव होता है। अब खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको पानी पीना होता है, और खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना होता है। आप खाने के बीच में पानी ले सकते हो एक एक सीप करके, लेकिन आपने खाना खत्म कर लिया, अब आपकी जठराग्नि उत्तेजित हो गई, और हम क्या करते हैं, खाना जैसे ही खत्म हो गया उसके बाद ही हम 1 लोटा 1 गिलास पानी पेट भर पी लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मशीनरी, जो हमारे अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र जो शुरू हुआ है, गर्म होता है, जो जठराग्नि होती है, हम पानी से उसे ठंडी कर देते हैं। तो इसकी वजह से अपचन की समस्या होती है, और हमारा फैट जो है वो हमारे शरीर में, हमारे ऑर्गन्स में जमा होता है। हमारे लीवर, फैटी लीवर की समस्या होती है, वो फैट हमारे हर ऑर्गन में जमा होता है।
तो इस वजह से हमें जैसे कि चीनी हो गई, मीठे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जिनमें मोटापे की समस्या है उनको ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो हमें मीठे अवॉइड करना चाहिए। और जो लोगों मोटापे से ग्रसित है उनको कहा जाता है कि उपवास करो, फास्ट करो, तो बिल्कुल नहीं, ये बात ही गलत है। अगर आप मोटापे से ग्रसित हो और ऐसे लोगों को अगर बताया जा रहा है कि आप फास्टिंग करो, व्रत करो, उपवास करो, तो ये लोग अगर एक दिन तक फास्ट करते हैं कि मैंने एक टाइम का खाना छोड़ दिया और मैंने एक टाइम नहीं खाया खाना, मैंने रात का खाना छोड़ दिया, किसी भी एक समय का खाना हमने छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों के साथ ये हो जाता है कि जब वो दूसरी बार जब उपवास छोड़ के वो उस टाइमिंग को हटाकर अगली बार जब वो खाना खाने बैठते तो वो 2 गुना ज़्यादा खाना खा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्रेविंग होती है। क्योंकि ऐसे लोग शारीरिक नहीं मानसिक रीत्या भी कमज़ोर होते हैं। तो उपवास आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग मोटापे से ग्रसित है उनको उपवास नहीं करना है, उनको अपने खान पान का तरीका बदलना है। जैसे कि खाने में आप ज़्यादा हाइड्रेट रहना है, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इसके अलावा आप हरी सब्जियाँ, फल ऐसे ही ले सकते हैं। आप अनाज ले सकते हो, खड़े पूर्ण अनाज हो गया, दाल, ये चीज़ें ले सकते हो। आपको दूध हो गया, पनीर हो गया, चीनी से बने जो भी पदार्थ है वो अवॉइड करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने खान पान में ना लें। अपने खाने का समय रखें कि आपने अगर सुबह खाना खाया है और शाम को खाना खाया तो इसके बीच में बिल्कुल बीच में कुछ ना खाएं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दें। इस तरीके से आप धीरे धीरे मोटापे से छुटकारा पाने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। इसके अलावा हम प्राणायाम, योग के जरिए प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम बताया मोटापे से छुटकारा पाने के लिए, कि जो फैटी लिवर है, जिसमें आप आराम से आसन में बैठ जाते हो, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जो भी पॉसिबल है। पद्मासन मोटापे के लोग नहीं लगा सकते, लेकिन सुखासन में आपको इस तरीके से बैठना होता है। और भस्त्रिका प्राणायाम में आपको फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सहेल करना होता है। आप तेजी से सांस अंदर लेंगे और तेजी से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं करके बता रही हूँ। कोई भी हैंड जेस्चर मुद्रा, अगर वायु की समस्या है तो हम वायु मुद्रा लगाते हैं। जोड़ों में दर्द के लिए कोई भी मुद्रा लगाकर आप बैठ सकते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए तेजी से सांस अंदर लेते हैं और तेजी से बाहर छोड़ते हैं। जैसे कि अब प्राणायाम करते हुए आपको थकान हो सकती है, कभी कभी आपके आंत में खिंचाव भी होता है और चमक सी महसूस हो सकती है। तो आपको धीरे धीरे आराम से रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तो आप बहुत अच्छे से इसमें तेजी ला सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पश्चात इस तरीके से। तो जब आप शुरुआत करोगे बिगिनर लेवल पे, आपको आराम आराम से जोर लगाना है, फोर्स लगाना है और आराम आराम से अपने रोटेशन करने हैं। जब आपको थकान महसूस होती है तो बीच में रुक जाना है, फिर से आपको राउंड स्टार्ट करना है। इस तरीके से आप भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मोटापे के लिए। इसके अलावा आप कपालभाति कर सकते हैं, जिसमें फोर्सफुली एक्सहेल किया जाता है, नॉर्मल इनहेल किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली इनहेल करेंगे और तेजी से सांस बाहर छोड़ेंगे। अब इन सारे प्राणायाम में आपको क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग आपको फोर्स लगाना है, यूज करना है, इस्तेमाल। और इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत अच्छा है मोटापे के लिए, जिसमें आपको अपनी मिडल फिंगर, आपको ये जो 2 फिंगर है, मिडल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर से आईज को क्लोज किया जाता है। इन दोनों फिंगर्स को ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको ऐसे बनानी है मुद्रा, आपको बस अपनी फिंगर्स को एडजस्ट करना है। इस तरीके से एडजस्ट करते हैं और अपने दोनों अंगूठे से, थंब से अपने ईयर्स को क्लोज कर लेते हैं और हम्बिंग भी हम्बिंग करते हैं, गुंजन करते हैं। जैसे कि अपने इनहेल किया, इस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। और आप ओमकार भी कर सकते हैं। ओमकार भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जिसमें ओमकार का उच्चारण किया जाता है 11 बार, 21 बार आप ओमकार कर सकते हैं। इसकी वजह से आप मानसिक शांति भी मिलती है और मोटापे पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। इसके अलावा अब आसन की बात करेंगे, तो अगर आसन में आपको बहुत ज़्यादा हेवी सूर्य नमस्कार वगैरह हम शुरू में नहीं कर पाते, लेकिन बिगिनर लेवल पे आपको बहुत ही आसान तरीकों से शुरुआत करनी है। जैसे कि आपने दोनों पैरों को खोलकर आप चक्की चलासन कर सकते हैं। अपने पेट को सीधे रखते हैं और जिनका पेट मोटा है, मोटापे से ग्रसित है, वो आगे की तरफ नहीं झुक सकते।
लेकिन आपको शुरू में धीरे धीरे शुरू करना है। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके दोनों हाथों को सीधा रखते हैं और इसके बाद अपने एक पैर की तरफ से शुरुआत करके आपको इस तरीके से गोलाकार घूम के अपने शरीर को पीछे लेके जाना है और अपने दोनों पैरों के ऊपर से आपके हाथ आएंगे। इस तरीके से आपको करना है। अब बताया जाता है कि इसको 50 बार करना चाहिए, 100 बार करना चाहिए। आप जल्दी रिड्यूस करोगे, हाँ 50 बार 100 बार आप डेली कर सकते हो, इसको करना चाहिए। लेकिन शुरुआत में आप 10 बार 20 बार, अगर आपने क्लॉकवाइज 10 बार किया तो एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करेंगे, रुक जाएंगे, उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आपको इस तरीके से योग करना है कि आपको मानसिक तनाव महसूस ना हो, क्योंकि एकदम से जिम जाने लगते हैं, जिम्नास्टिक करने लगते हैं तो आप बिल्कुल तेजी से पसीना बहाने लगते हो। पसीना बहाने से क्या होता है कि एकदम तेजी से आपको लगता है कि वजन घट रहा है, लेकिन जैसे ही आपके इसका असर जो होता है ना वो आपके मेंटल हेल्थ पे होता है। कभी कभी स्ट्रेस डिप्रेशन में भी आप जाते हो, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मानसिक तनाव ना आते हुए मानसिक शांति के साथ साथ आपको अपने शरीर पर भी काम करना है। तो आपके अपने अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे रोटेशंस बढ़ाने हैं। इसके अलावा आपको लेट के उत्तान पादासन कर सकते हो। आपको सीधे लेटना होता है। अब दोनों पैरों को उठाना पॉसिबल नहीं होता है कि शुरुआत में जिनका बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो दोनों पैर इस तरीके से उठाने में मुश्किल होती है। अगर आप इस तरीके से उठा पाते हो तो स्टार्टिंग में आप 5 बार या 10 बार कर सकते हो। 5 बार करके थकान हो रही है, आप शवासन में इस तरीके से रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप फिर से सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। अगर दोनों पैरों से पॉसिबल नहीं है तो हम एक पैर से करेंगे। एक पैर को उठाएंगे और नीचे रखेंगे, एक पैर को उठाएंगे और नीचे करेंगे। सीधे पैर से 10 बार करेंगे, फिर दूसरे पैर से 10 बार करेंगे। इस तरीके से आपको अपने रोटेशंस कंप्लीट करना। अब इसके अलावा आप अपने पैरों को गोलाकार घुमाना है। क्लॉकवाइज इस तरीके से क्लॉकवाइज करेंगे 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 10 बार। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और इनका परिणाम भी बहुत अच्छा है। कि जिनका ओवरवेट है, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आसन नहीं कर सकते, उनके लिए, जैसे कि अगर मैं बताती थी आपको ब्रिज पोज करना है, तो जो ओवरवेट ओबीज लोग हैं जिनका 80-90 तो उनको इस तरीके से लेट के सिर्फ अपने हिप्स को उठाना भी जब वो करते प्रैक्टिकली तब ये करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिनका वजन अगर 50-60 kg है तो वो लोग ब्रिज पोज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सेट कर लिया, ठीक है। तो शुरुआत में आपको इजी आसन से स्टार्ट करना है। इसके अलावा तितली आसन। और तितली आसन में आपको दोनों पैरों को इस तरीके से पैरों के तलवों को जोड़ के सीधे बैठना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, कोशिश करनी है। अपने फिंगर्स को फिर से इंटरलॉक करके इस तरीके से होल्ड करेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या दोनों हाथों से पकड़ सकते हो। उसके बाद अपने दोनों घुटनों को ज़मीन से ऊपर उठाना है और नीचे रखना है जितना पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी इस तरीके से करना है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी पतले हैं वो उन लोगों की पोस्चर इस तरीके से दिखाई देती है जल्दी करते हुए। लेकिन जिनकी थाइज बड़ी हुई है, जिनका फैट है थाइज में, तो उनका इस तरीके से नहीं दिखाई देगा और सिर्फ इतना ही मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ आपकी थाइज के नीचे फैट है, तो इतना ज़्यादा मूवमेंट तो नीचे होगा नहीं। तो आपको जितना पॉसिबल है इतना ही करना है और ऐसे ही स्टार्ट करना है। लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको लगातार करना है, डेली करना है। अपने आप में आपको ठान लेना है कि हाँ मुझे छोटे छोटे कदम से शुरुआत करनी है। आपको अपनी तरफ कदम उठाना है और स्टार्ट करना है। तो आप प्राणायाम कर सकते हो, ऐसे आसन कर सकते हो, पवन मुक्तासन वाले आसन कर सकते हो। इसके अलावा षटक्रिया एक बहुत ही अच्छा उपाय है मोटापे के लिए। कुंजल क्रिया बताई गई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो कुंजल क्रिया मोटापे के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण षटक्रिया है। किसी की देखरेख में आप कर सकते हैं, इसे आप रोजाना भी कर सकते हैं कुंजल क्रिया को, लेकिन किसी की एडवाइस के बाद। इम्यूनिटी भी आप कर सकते हैं। प्राणायाम का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा योग निद्रा जैसे आपको शरीर का शांत होना, शीतल होना मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा है। योग निद्रा मोटापे के लिए आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप डेली वॉकिंग करना और अपने आप को, अपने मन को शांत रखना, अपने ध्यान को अपने शरीर पर और अपने स्ट्रेस को अपने मोटापे पर ना लेना कि मैं इतने हर चीज़ों का जब अगर परिणाम हो रहा है, अगर आपके मन में ये सारी चीज़ें बैठी हुई है कि मेरा मोटापा है, मैं मोटी हूँ या मोटा हूँ, मेरा शरीर ऐसा है, अगर आप अपने आप को शीशे में देख के खुशी महसूस नहीं करते हो तो आपका मोटापा बढ़ता जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि अपने शरीर को एक्सेप्ट करना होगा।
चाहे आप मोटे हो, चाहे आपका जितना भी वजन है, चाहे आपको जो भी सामने से कमेंट्स मिल रहे हैं, चाहे जो भी लोग कह रहे हैं, आपके आसपास वाले फ्रेंड सर्कल हो गए या रिश्तेदार हो गए, जो भी बोल रहे कि वजन बढ़ गया या मोटे हो गए या तोड़ निकल गई, तो एक्सेप्ट करना है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है और हमारे ऊपर काम करना है, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारे शरीर के प्रति हमें सजग होना है, जागृत होना है। और इसी को कहते हैं कि चेतना के प्रति योग के जरिए जागृत होना, जागरण करना, हमारी चेतना का जागरण करके हमें हमारे शरीर पर ध्यान देना है और हमारे शरीर की तरफ हमें एक कदम मतलब अपनी तरफ बढ़ाना है और मोटापे से धीरे धीरे छुटकारा हम एक दिन जरूर पा लेंगे।